आज से लागू हुआ दूरसंचार विधेयक। आज यानी 26 जून से दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू होने जा रहा है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1993 और टेलीग्राफ वायर अवैध कब्जा अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। आज से अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान है। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए प्रस्ताव का सभी के सामने रखा। ध्वनिमत के आधार पर उन्होंने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान खास बात यह भी रही कि बिरला को आसन तक ले जाने के लिए पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ आए। राहुल को बीती रात ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। सबसे सक्रिय सांसदों में रहे। स्पीकर के रूप में कड़े फैसले लेने के लिए भी जाने गए। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला राजस्थान में 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। बतौर सांसद पहले कार्यकाल में 86% उपस्थिति के साथ 671 प्रश्न और 163 बहसों में भागीदारी की थी। 2019 में दूसरी बार सांसद बनने पर लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया। बिरला के कार्यकाल में नए संसद भवन का निर्माण हुआ। भारत ने लगाई पाकिस्तान को फटकार। पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का जिक्र किए जाने के बाद भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ने ऐसे निराधार और मिथ्या बयानों के लिए पड़ोसी देश की जमकर आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में मंत्री प्रतीक माथुर ने मंगलवार को कहा कि आज एक प्रतिनिधिमंडल ने निराधार और मिथ्यापूर्ण बातें फैलाने के लिए इस मंच का दुरुपयोग किया। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, यह पहले भी होता रहा है। उन्होंने कहा कि मैं केवल इस प्रतिष्ठित संस्थान का कीमती वक्त बचाने के लिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देकर इन टिप्पणियों को बढ़ावा नहीं दूंगा। माथुर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा में भारत की ओर से बयान दे रहे थे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने चर्चा के दौरान महासभा के मंच से अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र किया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को नियमित रूप से उठाता रहता है। भारत ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिशों की कड़ी आलोचना की है। उसका कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा था और हमेशा रहेगा। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। पंजाब में 3 से 4 दिन के अंदर मानसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग ने 28 व 29 जून को बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान बिजली की चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेंगी और कई जिलों में भारी बारिश भी होगी। 30 जून और 1 जुलाई को भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में सोमवार को हुई हल्की बारिश के बाद भी अधिकतम तापमान में 0.7 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अब भी यह औसत से 4.4 डिग्री अधिक तापमान बना हुआ है। अमृतसर व लुधियाना में
लू का प्रकोप जारी रहा। 44.5 डिग्री तापमान के साथ फरीदकोट सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी लू का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन इस दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है और वीरवार को भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। मंगलवार को अमृतसर में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री, लुधियाना में 41.7, पटियाला में 39.7, पठानकोट में 41.4, बठिंडा में 42.8, गुरदासपुर में 43.5, समराला में 43.1 और रूपनगर में 39.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) अगले हफ्ते से 3 नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीनी स्तर के 40 लाख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लोग कानूनों के बारे में जागरूक रहें और इनका असर हर किसी पर, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों पर पड़े। 5.65 लाख से ज्यादा पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को भी 3 नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षित किया गया। 1 जुलाई से लागू होने वाले ये कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे, सूत्रों ने बताया। चूंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) एप्लीकेशन में 23 संशोधन किए हैं, जिसके तहत सभी मामले अब हर थाने में दर्ज किए जा सकते हैं। एनसीआरबी में नई प्रणाली के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी मदद भी प्रदान कर रहा है। उसने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर मदद के लिए 36 सहायता टीमों और कॉल सेंटर्स का गठन किया है। भारतीयों में कम हुई शारीरिक रूप से सक्रियता। भारत की जनता शारीरिक रूप से सक्रियता के मामले में दुनिया में 12वें नंबर पर है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के अनुसार हमारे देश में 57% महिलाएं शारीरिक रूप से असक्षम है। वहीं इस सूची में पुरुष तकरीबन 42% है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चलन के अनुरूप भी है। इस तरीके से इस क्षेत्र में महिलाओं में शारीरिक गतिविधि का अपर्याप्त स्तर पुरुषों की तुलना में औसतन 14% अधिक था। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) समेत शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कहा कि वयस्कों के अपर्याप्त रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय होने के मामले में दक्षिण एशियाई क्षेत्र उच्च आय वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। जर्नल के लेखकों ने पाया कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 वयस्क 31.3% अपर्याप्त रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय थे, जिसे प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि या प्रति सप्ताह 75 मिनट जोरदार तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि न करने के रूप में परिभाषित किया गया है। दरअसल शारीरिक निष्क्रियता मधुमेह और हृदय रोग के साथ साथ गैर संचारी रोगों के बढ़ोतरी के खतरों को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। WHO के अनुसार शारीरिक गतिविधि के बढ़ते स्तर और बढ़ती गतिहीन जीवनशैली इन बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी में योगदान दे रही है और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बोझ डाल रही है।